राधे राधे। आप आज शुरू करेंगे कठोपनिषद। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें टोटल 165 के आसपास पेज है। तो इसमें आधे में संस्कृत लिखी होती है, आधे में हिंदी लिखी होती है। तो आप 80 या 82 पेज ही मान के चलो, 82 या 83 पेजेस। और जहाँ पर मेरे से कोशिश हो सकेगी मैं संस्कृत भी पढ़ूँगा। और भगवान शक्ति दे। कठोपनिषद मंत्रार्थ शांकर भाष्य भाष्यार्थ सहित यस्मिन् सर्वे यतः सर्वे सर्वदक्त तथा सर्वभाव पदातीतम स्वात्मानम तम सम्राम्यहम्। सबसे पहले शांति पाठ आएगा इसका। ओम सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषाव है। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है ये शांति पाठ होता है हर उपनिषद से पहले शांति पाठ आता है और हर उपनिषद खत्म होने पर भी शांति पाठ आता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अब वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों के साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें, त्रिविध ताप की शांति हो। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्य पुत्र भगवान यम, यानी कि जो यम है ना वो सूर्य के पुत्र है, और नचिकेता को नमस्कार है। तो ये जो है इसके मेन कैरेक्टर्स है जिनके बीच में ये संवाद होने वाला, नचिकेता और यमराज, ठीक है। अब कठोपनिषद की वल्लियों को सुगमता से समझाने के लिए यह संक्षिप्त वृत्ति आरंभ की जाती है। तो इसमें आपको एक बेसिकली बता देता हूँ, इसमें दो पार्ट में है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम में कुल 3 वल्लियाँ हैं और दूसरे में भी कुल 3 वल्लियाँ, ठीक है। विशरण, गति और अवसादन, इन 3 अर्थों वाली तथा उप और नी उपसर्ग पूर्वक एवं क्विक प्रत्ययांत सद धातु का उपनिषद यह रूप बनता है। उपनिषद शब्द से जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य और वेद ब्रह्म विषयक विद्या का प्रतिपादन किया जाता है। किस अर्थ का योग होने से के कारण उपनिषद शब्द से विद्या का कथन होता है सो बतलाते हैं। जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होकर उपनिषद शब्द की वाच्य तथा आगे कहे जाने वाली लक्षणों से युक्त विद्या के समीप जाकर अर्थात उसे प्राप्त कर कर उसी की निष्ठा से निश्चय पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं, उनके अविद्या आदि संसार के बीच का विशरण, हिंसन अर्थात विनाश करने के कारण इस अर्थ के योग से ही उपनिषद शब्द से वह विद्या कही जाती है। ऐसा ही आगे श्रुति कहेगी भी कि उसे साक्षात जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है, अथवा पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मुमुक्षुओं को ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म के पास पहुंचा देती है। इस प्रकार ब्रह्म के पास पहुंचाने वाली होने के कारण इस अर्थ के योग से भी ब्रह्म विद्या उपनिषद है। ऐसा ही ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष विरज शुद्ध और विमृत्यु हो गया। इस वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी, जो अग्नि भू भुव आदि लोकों से पूर्व सिद्ध ब्रह्मा से उत्पन्न और ज्ञाता है, उससे संबंध रखने वाली विद्या जो कि दूसरे वर से मांगी गई है और स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति के कारण रूप से लोकांतरों में पुनः पुनः प्राप्त होने वाले गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था आदि उपद्रव समूह का अवसादन अर्थात शैथिल्य करने वाली है। अतः वह अग्नि विद्या भी सद धातु के अर्थ के योग से उपनिषद कही जाती है। स्वर्गलोक को प्राप्त होने वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं, ऐसा आगे कहेंगे भी। शंका, यहाँ पे डाउट जो है अपना जो शिष्य है वो पूछता है कि किंतु अध्ययन करने वाले उपनिषद शब्द से ग्रंथ का भी उल्लेख करते हैं, जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं इत्यादि। इसका उत्तर क्या है, समाधान क्या है? ऐसा कहना भी दोषयुक्त नहीं है। संसार के हेतु भूत अविद्या आदि के विशरण आदि जो कि सद धातु के अर्थ है ग्रंथ मात्र में तो संभव नहीं है, किंतु विद्या में संभव हो सकते हैं। ग्रंथ भी विद्या के
ही लिए है, इसलिए वह भी उस शब्द से कहा जा सकता है जैसे आयु वृद्धि में उपयोगी होने के कारण घृत आयु ही है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उपनिषद शब्द विद्या में मुख्य वृत्ति से प्रयुक्त होता है तथा ग्रंथ में गौणी वृत्ति से। इस प्रकार उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से ही विद्या का विशिष्ट अधिकारी बतला दिया गया तथा विद्या का प्रत्यगात्मक स्वरूप पर ब्रह्म रूप विशिष्ट विषय भी कह दिया। इसी प्रकार इस उपनिषद का संसार के आत्यंतिक निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति रूप प्रयोजन तथा इस प्रकार के प्रयोजन से इसका साध्य साधन रूप संबंध भी बतला दिया। अतः उपयुक्त अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली विद्या को करामलकवत प्रकाशित करने वाली होने से ये कठोपनिषद की वल्लियां विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली है, सो हम उनकी यथामिथि व्याख्या करते हैं। अब यहाँ से प्रथम अध्याय शुरू होगा। अभी तक उन्होंने इंट्रोडक्शन दी थी कि वल्लियां क्या है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं इसका चैप्टर पढ़ता हूँ, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली, और प्रथम वल्ली में भी कई उसके पार्ट्स हैं, वो पहले मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। राधे राधे।